Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the topic shareholder may be member may not be shareholder. यानी कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जो ये कहता है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो मेंबर हो सकते हैं, लेकिन हर एक मेंबर शेयर होल्डर नहीं हो सकता। तो हमें इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रॉपरली प्रूव करना है। ठीक है, इट इज यूजुअली स्टेटेड दैट every registered shareholder is a member of the company, but every member of a company need not necessarily be a shareholder of the company. This statement conveys the following important facts. The very first fact is every registered shareholder is a member of the company. Second fact is every shareholder may not be a registered member of a company. And the third fact is every registered member मे नॉट बी आ शेयर होल्डर। यानी कि यूजुअली एक स्टेटमेंट रहता है कि जितने भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के मेंबर कहलाते हैं, लेकिन कंपनी का हर एक मेंबर जरूरी नहीं है कि वो कंपनी का शेयर होल्डर हो। ठीक है, तो हमें इसी स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम 3 फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और उन 3 फैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। पहला फैक्ट रहेगा जितने भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मेंबर होते हैं। दूसरा पॉइंट है हर एक शेयर होल्डर कंपनी का रजिस्टर्ड मेंबर नहीं भी हो सकता है। और तीसरा पॉइंट रहेगा जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं जरूरी नहीं है कि वो शेयर होल्डर ही हो, बिना शेयर होल्डर हुए भी कंपनी के रजिस्टर्ड मेंबर बना जा सकता है। तो इन 3 फैक्ट्स के बेसिस पर हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द वेरी फर्स्ट फैक्ट, एवरी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर इज अ मेंबर। इट इज ट्रू दैट एवरी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर इज अ मेंबर ऑफ द company. It is because his name is entered in the register of members. In the case of following companies, every registered member is a member of a company. यानी कि जब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेता है तो वो उसका शेयर होल्डर बन जाता है, और जब वो फुल्ली पेड अप कर देता है उसके शेयर्स को तो वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कहलाता है। और जब एक बार वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बन जाता है तो उसका नाम ऑटोमेटिकली कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में एंटर कर लिया जाता है, और इस तरह से वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। कुछ पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ कंपनीज हैं जिसके केस में जितने भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होंगे उन्हें हम कंपनी के मेंबर के नाम से भी जानेंगे। कौन कौन सी हैं? एक तो होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल, और तीसरी होती है अनलिमिटेड कैपिटल हुज कैपिटल इज हेल्ड इन डेफिनेट शेयर्स। यानी कि तीनों किसकी कैटेगरी हैं? शेयर्स वाली कंपनीज हैं तीनों। लिमिटेड बाय शेयर्स है, दूसरी लिमिटेड बाय गारंटी बट हैविंग शेयर कैपिटल, तीसरी है अनलिमिटेड कैपिटल अनलिमिटेड कंपनी बट हैविंग शेयर कैपिटल। तो जितनी भी शेयर कैपिटल वाली कंपनीज रहती हैं उनके अंदर जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हैं वो उसके मेंबर्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं जब उनका नाम एक बार कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में एंटर कर लिया जाता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं एवरी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर इज अ मेंबर। नाउ अगर इन कंपनीज की बात करी जाए तो मेंबर्स और शेयर होल्डर्स क्या है? दोनों सिनोनिम्स है। हाँ, लेकिन एक बात है, जब तक इन कंपनीज में शेयर होल्डिंग नहीं होगी किसी भी बंदे की तब तक वो उसका मेंबर नहीं बन सकता है। दैट इज क्लियर। द नेक्स्ट फैक्ट इज एवरी शेयर होल्डर मे नॉट बी अ मेंबर। हमने बोला कि एवरी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर
इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। लेकिन हर एक शेयर होल्डर कंपनी का मेंबर नहीं भी हो सकता है। वो कौन सी सिचुएशंस है जिसमें हम इस पर्टिकुलर फैक्ट को डिफाइन कर सकते हैं? एवरी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। इट इज बिकॉज देयर में बी लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हुज नेम डज नॉट अपीयर ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। कंडीशन हमने डिस्कस करी है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर है, जब तक उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नोट नहीं कर लिया जाता तब तक वो मेंबर नहीं कहलाएगा। तो यहां मैं कुछ केसेस को डिस्कस करूंगा जहां जो एक पर्सन है वो शेयर होल्डर तो है लेकिन कंपनी का मेंबर नहीं है। पहला कौन सा केस है? बायर ऑफ शेयर्स बिफोर ट्रांसफर। होता क्या है कि कुछ पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं और सेल करके दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब जो दूसरी पार्टी है जिसने शेयर्स को परचेज किया है, जो उसके बायर्स हैं, उनके पास शेयर्स तो आ गए, परचेज कर लिए उन्होंने, लेकिन उनका नाम अभी तक कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर नहीं किया गया है। और जब तक उनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर नहीं कर लिया था तब तक वो कंपनी के शेयर होल्डर्स तो कहलाएंगे लेकिन कंपनी के मेंबर्स नहीं कहलाएंगे। दूसरा केस है इसके अंदर नॉमिनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नॉमिनी या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ही मे बिकम शेयर होल्डर इमीडिएटली आफ्टर डेथ ऑफ अ मेंबर। भाई आप क्या करते हो, हर एक शेयर होल्डर अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करता है और उसकी डेथ की इवेंट में जो उसके नॉमिनी है या जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या बन जाता है? उसकी डेथ के बाद कंपनी का मेंबर बन जाता है। लेकिन मेंबर कब बनेगा? जब उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नोट कर लिया जाएगा, एंटर कर लिया जाएगा। तो शेयर्स तो उसके पास आ गए, वो शेयर होल्डर तो हो गया, लेकिन जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर नहीं किया गया है तब तक वो कंपनी का मेंबर नहीं कहलाएगा। तो यहाँ वो शेयर होल्डर तो है लेकिन कंपनी का मेंबर नहीं है। तो ये दो सिचुएशंस है जिसमें हम कह सकते हैं एवरी शेयर होल्डर मे नॉट बी अ मेंबर। अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। द थर्ड फैक्ट इज एवरी रजिस्टर्ड मेंबर नीड नॉट नेसेसरली बी अ शेयर होल्डर। जरूरी नहीं है कि जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो शेयर होल्डर भी हों। बिना शेयर होल्डिंग के भी मेंबरशिप गेन की जा सकती है। कैसे? इसको हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर डिस्कस करेंगे। पहला है सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। जब कंपनी का मेमोरेंडम डिज़ाइन किया जाता है तो उस समय मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि वहाँ पर आपको सब्सक्राइबर्स को अपॉइंट करना होता है, ठीक है, जिन्हें हम सिग्नेटरीज का भी नाम देते हैं। और वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स। क्या उनके पास उस समय कोई शेयर्स होते हैं? नहीं होते। शेयर्स तो बाद में अलॉट किए जाते हैं, लेकिन बिना शेयर्स को रखे हुए भी वो कंपनी के मेंबर्स बन जाते हैं ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स होते हैं दे बिकम द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ शेयर्स के लिए उन्हें ना तो कोई एप्लीकेशन देनी पड़ती है, ना ही शेयर्स उनको अलॉट किए जाते हैं, और उसके बावजूद भी वो कंपनी के मेंबर बन जाते हैं जब एक बार कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद उनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में बिना किसी फॉर्मेलिटी के एंटर कर लिया जाता है। इसी फैक्ट में हम नेक्स्ट सिचुएशन की बात करेंगे, कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। अब मान लीजिए एक कंपनी है जो बिना किसी शेयर कैपिटल के एस्टेब्लिश की गई है, रजिस्टर्ड की गई है, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनको हम आर्ट, साइंस, कॉमर्स, रिलीजियन आदि के प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विदाउट शेयर कैपिटल भी रजिस्टर्ड कर लेते हैं। और ऐसी जितनी भी कंपनियां होती हैं, जितनी भी कंपनीज हैं ऐसी, दीज आर रजिस्टर्ड एज कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट एनी शेयर कैपिटल। इस पर्टिकुलर हेड में इनको रजिस्टर्ड किया जाता है, यानी कि इनके पास कोई भी शेयर कैपिटल नहीं होती है। और सेक्शन 8 के अंडर में ऐसी कंपनीज को रजिस्टर्ड किया जाता है। अब इस कंपनीज के भी तो मेंबर्स होंगे, क्या उनके पास कोई शेयर कैपिटल है?
नहीं है। इसके बावजूद भी कौन है वो कंपनी के मेंबर्स कहला रहे हैं, नहीं कहला रहे हैं। तो ये भी एक केस हो गया जहाँ पर कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनके पास कंपनी के कोई भी शेयर्स नहीं हैं। अगला केस आता है इसके अंदर पास्ट मेंबर्स। अ पास्ट मेंबर इज नाइदर शेयर होल्डर नॉर मेंबर ऑफ अ कंपनी। भाई पहले था वो मेंबर, उसने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए सेल के थ्रू, अब वो कंपनी का ना तो शेयर होल्डर है और ना ही कंपनी का कोई मेंबर है। लेकिन हम पास्ट मेंबर को भी एक मेंबर के तौर पर लायबल ठहरा सकते हैं। किस केस में? इफ द कंपनी इज बाउंड अप विद इन अ ईयर ऑफ सेसेशन ऑफ हिज मेंबरशिप, यानी जिस साल उसने मेंबरशिप छोड़ी है और उसका 1 साल पूरे होने से पहले अगर कंपनी बाउंड अप हो जाती है तो उस केस में वो पर्टिकुलर पर्सन कंपनी का मेंबर कहलाएगा और कंपनी के मेंबर के लिए वो लायबल होगा। हालांकि उसके पास कोई शेयर्स नहीं है, फिर भी उसकी लायबिलिटी एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी बन जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज मेंबरशिप बाय होल्डिंग आउट और एस्ट्रोपेल। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग कंडीशन होती है। यहाँ जो एक पर्टिकुलर पर्सन है वो अपने आप को कंपनी का मेंबर होल्ड कर लेता है, उसे पता है और वो जानता है और इसके लिए वो अपनी परमिशन भी देता है। कंपनी उससे कहती है कि आप कंपनी के मेंबर बन जाइए। प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होता है, जब वो अपनी स्वीकृति दे देता है तो उसके बाद उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नोट कर लिया जाता है, एंटर कर लिया जाता है और इस तरह से बिना शेयर्स को होल्ड किए हुए वो कंपनी का मेंबर बना दिया जाता है। इस केस में वो भी कंपनी के एक मेंबर की तरह ही लायबल होगा। किसके लिए? फॉर द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। जो भी अनपेड अमाउंट है शेयर्स की, उनके लिए भी वो बाकी मेंबर्स की तरह लायबल होगा। हालांकि वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है लेकिन कंपनी का मेंबर तो है, क्योंकि रिटन में उसने परमिशन दी है अपनी कंपनी का मेंबर बनने के लिए। तो हम इसको बोलते हैं मेंबरशिप बाय होल्डिंग आउट और एस्ट्रोपेल। तो इस केस में जो पर्टिकुलर पर्सन है वो शेयर होल्डर नहीं है लेकिन कंपनी का मेंबर है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, सेलर ऑफ शेयर्स बिफोर ट्रांसफर। जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने क्या करा, अपने शेयर्स को दूसरे पर्सन को सेल कर दिया और डिलीवर कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वो मेंबर बने रहते हैं जब तक कि उनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से हटा लिया नहीं जाता है। जब तक उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रहता है तब तक वो कंपनी के मेंबर्स रहते हैं। हालांकि उनके जो शेयर्स है वो दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। केवल और केवल जब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का प्रॉपर्ली रजिस्ट्रेशन हो जाता है इन द नेम ऑफ द बायर, तब जो ट्रांसफ़र है वो मेंबर बन जाता है, लेकिन तब तक जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो कंपनी का मेंबर बना रहता है। तो उसके पास शेयर्स तो ट्रांसफ़र हो गए लेकिन मेंबरशिप अभी भी बनी हुई है। नेक्स्ट वन इज द इंसॉल्वेंट। जब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो जो उसकी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी के साथ साथ जो उसके शेयर्स हैं वो उसके ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी को असाइन कर दिए जाते हैं। लेकिन ये जो इंसॉल्वेंट मेंबर है उसके पास अभी भी वोटिंग राइट रहता है। हालांकि उसके पास शेयर्स के कोई भी बेनिफिशियल राइट्स नहीं रहते हैं, लेकिन अभी भी उसका नाम क्या है, कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में एंटर्ड है। और जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रहता है तब तक वो कंपनी का मेंबर बना रहता है और उसके पास वोटिंग राइट भी होता है। नेक्स्ट वन इज द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। दिस इज द लास्ट वन। ऑर्डर के कोर्ट से भी, कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पर भी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को कंपनी का मेंबर ट्रीट किया जा सकता है। कभी कभी कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है या डिग्री पास की जाती है तो उसको फॉलो करते हुए कंपनी को उस पर्टिकुलर पर्सन को मेंबर डिक्लेयर करना पड़ता है और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नोट करना पड़ता है। हालांकि वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वो कंपनी का मेंबर कहलाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्टेटमेंट ऑल शेयर होल्डर्स आर members but all members may not be shareholders. Okay, thank you.